आज भी मजीद बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर हैं, चूँकि बाकायदा 24 नवंबर की कॉल अब फैसला कौन कॉल दे दी गई है और इसको डू और डाई बताया जा रहा है काफ़ी पीटीआई के लोगों की तरफ से। तो क्या ये हुकूमत के लिए मजीद वबाले जान बन गया है, तब जबकि हुकूमत ऑलरेडी इस वक्त जो हुकूमत के ख़ास लोग हैं जैसे कि मियाँ साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा और ये तमाम लोग जो हैं वो ऑलरेडी मुल्क में काफ़ी टाइम से नहीं थे और वहाँ पर भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा वाइल अब्रॉड, क्योंकि जो पीटीआई के ख़ास तौर पर जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने काफ़ी सर खाए रखा पीएमएलएन के तमाम तर लोगों का। वज़ीर दिफा भी मौजूद, उनके ऊपर तो कातिलाना हमले तक बात पहुँच गई, जो कि खासी संगीन बात है और ख़ासी काबिल मज़म्मत बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो हमने देखा, क्योंकि जो ये एक पीटीआई की तरफ से हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई लंदन का रुख खास तौर पर करते हैं तो जो पीटीआई के वो जो लंदन वाले चैप्टर के लोग हैं वो लोग खासे एक्टिवेट हो जाते हैं। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि पीएमएलएन से आगे बढ़कर अब ये मामला साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा तक जाकर पहुंचा था गुज़िश्ता कुछ हफ्तों पहले, जो कि हमने देखा भी कि जब उनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो लोग हुल्लड़बाजी के लिए बाहर रहे और फिर जो आप अपनी स्क्रीन्स पर फुटेज देख सकते हैं, काजी साहब ने हेड डाउन करके अपने आप को छुपाने की या रूपोश करने की अपने आप को कोशिश की उस पूरे तमाम उन लोगों से, उन अफराद से जो कि उनके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए बाहर मौजूद थे। फिर नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तान में ऐलान किया गया और ख़ास तौर पर जो वजारत इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो बहुत एक्टिवेटेड नजर आई। उन्होंने कहा इन सब के शिनाख्ती कार्ड भी हम लोग ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएंगे, जो कि आई थिंक किए भी जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई जो थे उनके जो एक्स या ट्विटर फॉर्मर ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी सस्पेंडेड या कुछ टाइम तक उन्होंने ऐसा लगा कि वहाँ से वो लोग चले गए हैं या उन्होंने अपने जो हैंडल्स हैं या अकाउंट्स हैं वो उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ये चीज़ें कुछ नज़र आई थी। दूसरी तरफ नाजरीन, वो लोग भी उतनी ही तनकीद मुस्लिम लीग नून पर और प्रेजेंट डे तमाम जो सेटअप है उनके ऊपर करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर हर तरह के जो जुल्म सितम है उनके पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, तो फिर अब हम करें तो क्या करें। जो 24 नवंबर की कॉल है एहतजाज की, जिसमें डू और डाई बताया जा रहा है कि अब मामला आ गया है, वो भी इसी के पेश नज़र पीटीआई वाले बताते हैं कि हमने दी है और हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर बाय एंड लार्ज तनकीद, क्योंकि दूसरी तरफ से भी की जा रही है, एक मजमूई तनकीद मरियम औरंगज़ेब के हवाले से बिलखुसूस मौजूद है, क्योंकि वो मुतलका वज़ीर हैं पंजाब में एनवायरनमेंट के हवाले से, और वो चूँकि नज़र आई जिनीवा में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ के साथ। मरियम नवाज़ साहिबा का ये ज़ाती नौयत का दौरा था, उनका ज़ाहिर है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का वहाँ पर कोई काम बनता नहीं था, और वो भी तब जबकि बबाल जान स्मोक से उनके सूबे के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। इफ़ शी कुड डू एनीथिंग, तो वो सिर्फ मामूली से मामूली चीज़ यही कर सकती थी कि वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होती, जो कि वो नहीं थी। तो ये तो एक मजबूरी तनकीद है, लेकिन पीटीआई की जो तनकीद है वो इससे कई ज़्यादा आगे की है, कई ज़्यादा बड़ी है। वो सिर्फ मरियम औरंगज़ेब या किसी एक एस्पेक्ट पर नहीं रुके हुए हैं, वो मरियम नवाज़ साहिबा पर भी उसी तरह से वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं और मियाँ साहब पर और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पर भी उसी तरह से उनकी जो तनकीद के निशाने हैं वो लगाए जा रहे हैं। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बैरिस्टर सैफ का ट्वीट है इन्हीं अहवाल से, जो कि केपी के इस वक्त स्पोक्स पर्सन है। बहरहाल कुछ नाज़रीन इसके हवाले से हमने जो चीज़ें जॉट डाउन कर रखी हैं वो देखिएगा, थोड़ा सा अमेलगमेट करने की बातों को कोशिश करेंगे। यकीनन सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये करेगा कौन, ये ज़रूरी सवाल है। इसके ऊपर भी जाएंगे। हुकूमत ने करना है, हुकूमत ने होश के नाखून लेने हैं, पीटीआई ने होश के नाखून लेने हैं, दोनों ने एक एक स्टेप पीछे लेना है। क्या ऐसी चीज़ सोची भी जा रही है, या फिर अब बिल्कुल आप समझें कि दोनों इतराफ़ ने हर हद तक जाने की ठान ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर नाजरीन जो धमकियाँ हैं और जो उनके ऊपर जो एक वर्बल अटैक्स थे, उन अहवाल पे चीज़ें देखते चलिए। दोनों इतराफ़ की हमने कोशिश की है कि जो तनकीद है उसको हम लोग जोड़कर आपके सामने पेश करें। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू से हमले की धमकी दी। यहाँ से मामला शुरू हुआ, जिसकी जो फुटेज थी नाजरीन वो भी सोशल मीडिया पर आई, हम सब ने देखी। वाक़या 11 नवंबर 2024 की सह पहर तकरीबन 3:30 बजे एलिज़ाबेथ लाइन ट्रेन में पेश आया था। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जुमेरात को मकामी पुलिस को ट्रेन में सफ़र के दौरान खुद को धमकी दिए जाने के वाक़े पर रिपोर्ट भी दर्ज की। हुकूमत पाकिस्तान ने भी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वाक़े पर पुलिस से रब्ता करने की हिदायत की थी। वाक़या इंतहाई संगीन है, लिहाजा ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से रब्ता करके तहकीकात कराई जाएँ, ये मुतालबा है। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस ने तस्दीक की है कि वो फुटेज पुलिस को भेजे जाने के बाद इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े पर नवाज शरीफ का कहना था कि बदतमीज़ी करने वालों की ट्रेनिंग ही यही है। जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ ये हरकत की उनके नसीब में लोगों के पीछे भागना है। गुज़िश्ता माह लंदन में ही साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले का वाक़या पेश आया था। पाकिस्तानी हाई कमिशन ने इस मामले को भी बरतानवी हुकाम के साथ उठाया था।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को वीडियो फुटेज के जरिए पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर मुक्के बरसाने और नारे लगाने वाले जो हमलावर हैं उनकी शिनाख्त करके फौरी कार्रवाई, शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख कराने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब जो तनकीद दूसरी तरफ से आ रही है नाजरीन, वो यूं है कि स्मॉग के हवाले से नून लीग और वजीर आला पंजाब पर तनकीद हो रही है। पंजाब में स्मॉग का राज है और वजीर आला और वजीर माहौलियात दोनों गायब हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर तनकीद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब के लोग स्मॉग की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का शिकार हैं। इसके बावजूद बाप बेटी जिनीवा की ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए सफ़र पर निकले हुए हैं। इस मामले पे भी नाजरीन बात करेंगे और फिर बिलावल साहब ऑल ऑफ अ सडन बड़े नाराज़ हो गए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकायदा उनकी किन अल्फाज में उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया वो भी आपको सुनाएंगे, उसकी कुछ वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे और बहुत डेकोरेटेड